हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक बेस्ड ऑन एफ एंड नॉन एफ के एंड के एफ वेरिएंट्स इन इंटेल प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूजुअली अगर एक बिगिनर बंदा कंप्यूटर बिल्ड करने जाए तो उससे प्रोसेसर लेते वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये एफ वेरिएंट्स एंड ये नॉन एफ वेरिएंट्स में क्या फ़र्क है। मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी व्हेन आई फर्स्ट बिल्ड माई कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इंटेल के नॉन एफ CPUs में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिनको इंटेल UHD ग्राफिक्स और आइरिस ग्राफिक्स के नाम से डिनोट करता है। ये जो CPU होते हैं ज़्यादातर ऐसे सिस्टम में यूज़ होते हैं जिनके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती या फिर नीड ही नहीं है। जनरली दे आर लाइक फॉर ऑफिस यूज़ बाय स्टूडेंट्स, बाय वर्किंग प्रोफेशनल्स और फॉर बेसिक होम यूज़। These CPUs are cost higher than the F variant CPUs. बेसिकली अगर आप एक अंडर बजट सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं where you can't afford an expensive dedicated CPU, then you can consider it. For sure, these CPUs are the best. इस पे आप डेली टास्क के साथ साथ थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग भी कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग ए सेपरेट ग्राफिक कार्ड। नोट, वी कांट ओवरक्लॉक दिस CPUs। तो आ जाते हैं F वेरिएंट्स में। F वेरिएंट्स के CPU में कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती। Means if you use this CPU for your system, then it cannot provide display to your system. इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है जहाँ पर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा हो। They usually cost cheaper than the CPU with non-F in their name, but system will become expensive with these CPUs cause they require a dedicated GPU which cost higher. So ज़्यादातर ये प्रेफर किया जाता है कि अगर आपका बजट कम है देन आपको नॉन एफ वेरिएंट वाले CPUs के साथ जाना चाहिए। एंड दूसरी तरफ अगर आपका बजट अच्छा खासा है देन यू कैन गो विद द एफ वेरिएंट्स। नोट, दे आर नॉट ओवरक्लॉकेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटेल्स KF वेरिएंट्स। बेसिकली KF वेरिएंट्स आर इंटेल्स हाई इन प्रोसेसर्स। F वेरिएंट सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दे हैव नो इंटीग्रेटेड GPU कैपेबिलिटीज, बट हेयर इज अ ट्विस्ट। द K stands for overclocking, means they are unlocked for the overclocking. This means user can tweak the CPU clock speed beyond its default limits for potentially higher performance. In simple words, suppose if your GPU default turbo speed is 4.3 GHz and after unlocking overclocking, the CPU goes far from its default speed, means it can go up to 4.6 GHz approx. But overclocking require extra voltage, so you need good PSU if you have a overclocked CPU and overclocked accessories in your build. And if I talk about the only K variants, then it means both capabilities they are unlocked, ready for overclocking, and they have integrated GPU capabilities. So I hope you guys understand the difference between the F and non-F, K and KF series of Intel processor. Hold on, I forget something, which is about their price difference in K and KF. So obviously they cost higher than the non-K series of processor. Means if you compare the CPU, the first one is a normal F series or non-F series CPU and the other one is K and KF series. Then the second one, K and KF series, cost higher than the first one. So everything depends on your budget. So here I covered all the things related to this series. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग एंड न्यू टॉपिक्स।